यही संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि कही गई है। सृष्टि का विस्तार हो जाने पर देवताओं और दानवों में एक दूसरे को परास्त करने की इच्छा से सदा युद्ध होने लगा, क्योंकि उन दोनों दलों में अपार बल था और उनमें सदा वैर की भावना बनी रहती थी। दैत्यों के सेनाध्यक्ष बड़े बलवान थे, जिन्हें युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। उनके नाम इस प्रकार हैं: हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, महासुर, विप्रचित्ति, विचित्र, भीमाक्ष और क्रौंच। इन सभी वीरों के बल की सीमा न थी। उस घोर संग्राम के अवसर पर देव सेना में उपस्थित देवता दानवों के तीक्ष्ण बाणों से प्रतिदिन हार रहे थे। उनकी पराजय देखकर बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारी सेना में कोई सेनाध्यक्ष नहीं है। केवल एक इंद्र से इस सेना की रक्षा हो सके, यह नितांत असंभव है। अतः तुम लोग अपने लिए किसी सेनाध्यक्ष का अन्वेषण करो। अब इसमें देर करना ठीक नहीं है। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने व्याकुल होकर उनसे कहा, भगवन, हमें आप कोई सेनाध्यक्ष देने की कृपा करें। इस पर ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा, इन देवताओं के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इतने में उनका ध्यान भगवान शंकर की ओर गया और फिर सभी देवता, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध एवं चारण ब्रह्मा जी को आगे करके कैलाश पर्वत को चले। वहां पशुपति भगवान शंकर का दर्शन कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा सभी ने उनकी स्तुति आरंभ कर दी। देवता बोले, महेश्वर, हम समस्त देवता आपकी शरण में आए हैं। भूत भावन आप त्रिनेत्र भगवान शंकर उमापति, विश्वपति, मरुत्पति और जगतपति के नाम से विख्यात हैं। आपको हमारा प्रणाम है। प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। भगवन, आपके जटापुंज के अग्रभाग पर बैठे हुए चंद्रमा की किरणों के प्रकाश से तीनों जगत स्वच्छ हो रहे हैं। आप ही अच्युत, त्रिशूलपाणि और पुरुषोत्तम कहलाते हैं। दैत्यों द्वारा उत्पन्न भय हमारे ऊपर आ गया है। आप उससे हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। श्रेष्ठ देवताओं में भी परम श्रेष्ठ प्रभु, आदिदेव, पुरुषोत्तम, हर, भव, महेश, त्रिपुरांतक, विभु, भग देवता के नेत्र हरने वाले, दैत्य रिपु, पुरातन और वृषभध्वज, इस प्रकार आपके अनंत नाम हैं। भगवन, हमारी रक्षा में आप ही सक्षम हैं। गिरिजापति प्रभु, पर्वत पत्नी मैना के आप वात्सल्य भाजन हैं। देवेश्वर, अच्युत, गणेश, भूतेश, शिव, अक्षय, अयन और दैत्य वरांतक आपकी संज्ञाएं हैं। भगवन, आप हमारी रक्षा करें। पृथ्वी आदि 5 तत्वों में आप प्रतिष्ठित हैं। आपके प्रधान गुण भी 5 हैं। विशेषता यह है कि आप आकाश में तो केवल ध्वनि रूप से लीन रहते हैं, अग्नि में शब्द एवं रूप इन 2 गुणों से, वायु में 3 रूपों से, जल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस इन 4 रूपों से और पृथ्वी में गंध सहित 5 रूपों से विराजते हैं। भगवन, अग्नि आपका स्वरूप है। वृक्ष, पत्थर और तिल आदि में आप सार रूप से स्थित हैं। भगवन, आप महान शक्तिशाली पुरुष हैं। इस समय दैत्यों द्वारा हमें अत्यंत दुख भोगना पड़ रहा है, अतः आप हमारी रक्षा करें। त्रिलोचन, जिस समय यह सारा विश्व सृष्टि शून्य था तथा ये सूर्य, चंद्रमा, इंद्र आदि भी नहीं थे, उस समय त्रिनेत्र, सभी प्रमाणों से परे, समस्त बाधाओं से वर्जित केवल आपकी ही सत्ता विराजित थी। भगवन, आप कपाल की माला पहनते हैं। द्वितीया के चंद्रमा आपके मस्तक की शोभा बढ़ाते हैं। श्मशान भूमि में आप निवास करते हैं। भस्म से आपकी अनुपम शोभा होती है। आप शेष नाग का यज्ञोपवीत पहनते हैं। देवेश्वर, मृत्युंजय, आप अपनी तीव्र बुद्धि के सहारे हमारी रक्षा करें। भगवन, आप पुरुष हैं और ये श्री गिरिजा अर्धदेह रूप में आपकी शक्ति हैं। आप में ही यह जगत स्थित है।
आवाहनीय आदि अग्नियों ने आपके 3 नेत्रों में स्थान पाया है। समस्त सागर तथा पर्वतों से निकलकर समुद्र तक जाने वाली नदियां आपकी जटाएं हैं। आप शुद्ध ज्ञान घन हैं। जिनकी दृष्टि दूषित है वे ही आपको भौतिक रूप में देखते हैं। जगत के उत्पत्तिकर्ता भगवान नारायण तथा 4 मुखों से शोभा पाने वाले ब्रह्मा भी आप ही हैं। सत्व आदि तीनों गुणों, आवहनीय, आवसत्य आदि तीनों अग्नियों तथा कृत त्रेता आदि युगों के भेद से आप त्रिमूर्ति बन जाते हैं। प्रभो, ये प्रधान देवता आपकी सहायता चाहते हैं। ये आपको अपना तोषक एवं रक्षक कहते हैं, क्योंकि रुद्र विश्व का भरण पोषण करना आपका स्वभाव है। अतः भस्म को भूषण रूप में धारण करने वाले प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर पशुपति भगवान शंकर स्थिर होकर बोले, देवताओं, आपका क्या कार्य है, शीघ्र बतलाइए। देवगण बोले, देवेश, दानवों के वध के लिए आप हमें एक सेनापति प्रदान करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में रहने वाले हम सभी देवताओं का इस समय इसी में कल्याण है। भगवान रुद्र ने कहा, देवगण, आप लोग स्वस्थ एवं निश्चिंत हो जाइए। अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को सेनापति देता हूँ। राजन, यूं कहकर भगवान रुद्र ने देवताओं को जाने की आज्ञा दे दी और पुत्रोत्पत्ति के निमित्त अपने विग्रह में रहने वाली शक्ति को प्रेरित किया। उनके द्वारा शक्ति के क्षुब्ध होते ही एक कुमार प्रकट हो गया। उसकी प्रभा ऐसी थी मानो तपता हुआ सूर्य ही हो। वह अपनी जन्मजात शक्ति को इस प्रकार प्रकाशित कर रहा था मानो वह शक्ति ज्ञानमय बनकर एकमात्र उसी के पास पुंजीभूत हो गई हो। राजेंद्र, उस कुमार की उत्पत्ति से संबंधित अनेक प्रकार की कथाएं हैं। बहुत से मनवंतरों तथा कल्पों में देवताओं के सेनापति होने के विविध प्रसंग हैं। भगवान शंकर के शरीर में अहंकार रूप से जिन देवताओं की प्रसिद्धि थी, वे सभी देवता प्रयोजनवश देव सेनापति बनकर शोभा पाने लगे। उस कुमार के उत्पन्न हो जाने पर स्वयं ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आए और उन देवाधिदेव भगवान शंकर की पूजा की। समस्त देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और भगवान शंकर ने उस सेनापति होने वाले बालक को पाल पोसकर बड़ा किया। तब उस बालक ने देवताओं से कहा, आप लोग मुझे 2 सहायक और कुछ खिलौने दें। इस पर भगवान रुद्र ने उस बालक की बात सुनकर यह वचन कहा, पुत्र, तुम्हें खेलने के लिए कुक्कुट तथा सेवा सहयोग के लिए साख और विशाख नाम वाले 2 अनुचर देता हूँ। कुमार, तुम भूत, ग्रह एवं विनायकों के नेता बनो और देवताओं की सेना के सेनापति हो जाओ। राजन, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सभी देवगण प्रसन्न हो अभिलषित वाक्यों का उच्चारण करके सेनाध्यक्ष भगवान स्कंद की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, प्रभु, आप भगवान शंकर के सुपुत्र हैं। आप हमारी सेना की अध्यक्षता स्वीकार करने की कृपा करें। आप खड़मुख, स्कंद, विश्वेश, कुक्कुट ध्वज, पावकी, शत्रुओं को कंपित करने वाले, कुमारेश, बालक ग्रहानुग, शत्रुओं को परास्त करने वाले, क्रौंच विध्वंसक, क्रौंच नामक पर्वत को जो आसाम में स्थित है विदीर्ण करने वाले, कृत्तिका नंदन, शिव कुमार, भूतों तथा ग्रहों के स्वामी, अग्नि नंदन तथा भूत भावन भगवान शंकर की संतान हैं। त्रिलोचन, आपको हमारा नमस्कार है। राजन, देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर रुद्र कुमार भगवान स्कंद की आकृति तेजी से बढ़ने लगी। फिर तो वे 12 आदित्यों के समान तेजस्वी एवं पराक्रमी हो गए और उनके तेज से तीनों लोकों में ताप छा गया। राजा प्रजापाल ने पूछा, गुरु, आपने स्कंद को कृत्तिका पुत्र कैसे कहा अथवा वे कुमार पावकी और श्रमात्र नंदन क्यों कहे जाते हैं? इसका कारण मुझे बताने की कृपा करें। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, मनवंतर के प्रारंभ में कार्तिकेय जी की
जिस प्रकार उत्पत्ति हुई थी वह प्रसंग मैंने बताया है। देवता लोग तो भूत और भविष्य की बातें भी जानते हैं, अतएव उनके द्वारा इन गुणोद्योतक नामों का उच्चारण हुआ है। अग्नि के पुत्र होने से इनका नाम पावकी हुआ है। यद्यपि इनकी माता गौरी हैं, किंतु जन्म में कृत्तिकादि 6 माताओं ने इन्हें दुग्धपान कराकर पाला था, अतः ये कार्तिकेय कहलाए। महाराज, तुम्हारे प्रश्न का इस प्रकार समाधान हो गया। आत्मविद्या रूपी अमृत का यह विषय अत्यंत गुह्य है। भगवान शंकर के अहंकार का यह मूर्त रूप है। संपूर्ण पापों के प्रशमन करने वाले स्वयं भगवान शंकर ही स्कंद रूप में प्रकट हुए थे। पितामह ब्रह्मा जी ने इनके अभिषेक के समय इन्हें षष्ठी तिथि प्रदान की थी। अतः जो व्यक्ति इस तिथि में संयम पूर्वक केवल फल के आहार पर रहकर इनकी पूजा करता है, उसे यदि पुत्र न हो तो पुत्र की प्राप्ति अथवा निर्धन हो तो धन की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, मनुष्य मन से भी जिन-जिन वस्तुओं की इच्छा करेगा वह उसे सुलभ हो जाएगी। जो पुरुष स्वामी कार्तिकेय के उपयुक्त गुणनाम पूर्ण स्तोत्र का पाठ करता है, उसके घर में बच्चों का सदा कल्याण होता है और वे निरोग रहते हैं। सप्तमी तिथि की महिमा के प्रसंग में आदित्यों की उत्पत्ति की कथा। राजा प्रजापाल ने पूछा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, दिव्य ज्योति पुंज का शरीर धारण बड़े आश्चर्य की बात है। कृपया मुझ शरणागत की इस शंका का आप निराकरण करें। मुनिवर महातपा जी कहने लगे, राजन, विज्ञानात्मा सनातन ज्ञान शक्ति को जब किसी दूसरी शक्ति की अपेक्षा हुई तो उसके शरीर से एक प्रकाशमान तेज निकल पड़ा जो सूर्य कहलाया। यह उन महान पुरुष का ही एक दूसरा रूप है। फिर उस मूर्ति में संपूर्ण तेज स्थान पा गए। तब उससे तीनों लोक में प्रकाश फैल गया। उस तेज में अखिल महर्षियों सहित संपूर्ण देवता और सिद्ध अधिष्ठित हैं। इसलिए उन प्रभु को स्वयं भू कहा जाता है। उन्हीं से सूर्य का प्राकट्य हुआ। वे ही स्वयं सूर्य रूप से लक्षित हैं। उस विग्रह में तुरंत तेजों का समावेश हो गया। अतः वे परम तेजस्वी शरीर वाले बन गए। वेदवादी मुनिगण इसी तेज को सूर्य आदि नामों से व्यवहित करते हैं। जब वे आकाश में ऊपर उठकर सभी लोकों को प्रकाशित करने लगे, तब उनका अनुगुण नाम भास्कर पड़ गया। इसी प्रकार चारों ओर प्रकाश फैलाने के कारण इनकी प्रभाकर नाम से भी प्रसिद्धि हुई। दिवा और दिवस, ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के बोधक हैं। इनके द्वारा दिवस का निर्माण हुआ, अतः ये दिवाकर कहलाए। संपूर्ण संसार के आदि में ये विराजते थे, अतः इन्हें आदित्य कहते हैं। फिर इन्हीं भगवान सूर्य के तेज से भिन्न-भिन्न 12 आदित्य उत्पन्न हुए। वैसे प्रधानतया एक ही रूप में ये जगत में घूमते रहते हैं। जब इनके शरीर में स्थान पाए हुए देवताओं ने देखा कि ये ही परब्रह्म परमेश्वर जगत में व्याप्त होकर तेज फैला रहे हैं, तब वे श्री विग्रह से बाहर निकल आए और भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, भगवन, आपसे जगत की सृष्टि होती है। आपके द्वारा ही इस विश्व का पालन और संहार होता है। आप आकाश में ऊंचे जाकर निरंतर विश्व में चक्कर लगाते हैं। ऐसे प्रभु की हम सदा उपासना करते हैं। जगत की रचना हो जाने पर प्रतापी सूर्य का रूप धारण कर आप सर्वत्र तेज भर देते हैं। जिसे 7 घोड़े खींचते हैं, जिसकी काल रूपी धुरी है और जो बड़े वेग से चलता है, ऐसा रथ आपकी सवारी है। प्रभु, आप प्रभाकर और रवि कहलाते हैं। चर और अचर संपूर्ण संसार की आत्मा आप ही हैं। सिद्ध पुरुष कहते हैं कि ब्रह्म, वरुण, यम, भूत और भविष्य सब कुछ आप ही हैं। भगवन, वेद आपकी मूर्ति हैं। अंधकार दूर करना आपका स्वभाव है। आप वेदांत आदि शास्त्रों की सहायता से ही जाने जाते हैं। यज्ञों में विष्णु के रूप में आपके ही निमित्त हवन होता है। हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं।
आप प्रसन्न होकर सदा हमारी रक्षा करें। देवेश्वर, अब हम लोगों के द्वारा भक्ति पूर्वक की हुई आपकी स्तुति संपन्न हो गई। प्रभु, विशेष आग्रह है कि आप हमारी रक्षा का प्रबंध करें। इस प्रकार देवताओं के स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने तेजोमयी मूर्ति को सौम्य बना लिया और उनके सामने शीघ्र ही साधारण प्रकाश फैलाने लगे। उस अवसर पर देवताओं ने कहा, भगवन, इस संपूर्ण देवगण में बेचैनी उत्पन्न हो गई है। अब आपकी कृपा से सभी शांति का अनुभव कर रहे हैं। महातपा मुनि कहते हैं, राजन, सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य का प्राकट्य हुआ था। अतः इस तिथि को उपवास करके जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा करता है, भास्कर रूपधारी प्रभु उसकी इच्छा के अनुसार फल प्रदान कर देते हैं। राजन, सूर्य से संबंधित यह कथा बहुत पुरानी है, जिसे तुम सुन चुके। अब आदि मनवंतर में हुई मातृकाओं की उत्पत्ति संबंधी एक अन्य आख्यान कहता हूँ, उसे सुनो। अष्टमी तिथि की महिमा के प्रसंग में मातृकाओं की उत्पत्ति की कथा। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, पूर्व समय की बात है। भूमंडल पर एक महान पराक्रमी राक्षस था, जिसकी अंधक नाम से ख्याति थी। ब्रह्मा जी के द्वारा वर प्राप्त कर उसका अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया था। सभी देवता उसके अधीन हो गए थे। उसी समय असह्य होने के कारण देवताओं ने सुमेरु पर्वत छोड़ दिया और उस दानव के भय से दुखी होकर वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उस समय वहां आए हुए प्रधान देवताओं ने पितामह से कहा, सुरगणों, कहो, तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम क्या चाहते हो? देवताओं ने कहा, जगतपते, आप चतुर्मुख एवं जगत पितामह हैं। भगवन, आपको हमारा नमस्कार है। अंधकासुर के द्वारा हम सभी देवता महान दुखी हैं। आप हम सबकी रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले, श्रेष्ठ देवताओं, अंधकासुर से रक्षा करना मेरे वश की बात नहीं है। हाँ, महाभाग शंकर जी अवश्य सर्व समर्थ हैं। हम सभी उनकी ही शरण में चलें, क्योंकि मैंने ही उसे वर दिया था कि तुम्हें कोई भी मार न सकेगा और तुम्हारा शरीर भी पृथ्वी का स्पर्श नहीं करेगा। फिर भी उस परम पराक्रमी असुर को शत्रुओं के संहार करने वाले भगवान शंकर मार सकते हैं। अतः हम सब लोग उन्हीं कैलाशवासी प्रभु के पास चलें। राजन, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर के पास गए। उन्हें देखकर भगवान शंकर ने प्रत्युत्थानादि द्वारा स्वागत कर उनसे कहा, आप सभी देवता किस कारण से यहाँ पधारे हैं? आप शीघ्र आज्ञा दें, जिससे मैं आप लोगों का कार्य तुरंत संपन्न कर दूं। इस पर देवताओं ने कहा, भगवन, दुष्ट चित्त महाबली अंधकासुर से आप हमारी रक्षा करें। अभी वे ऐसा कह ही रहे थे कि विशाल सेना लिए अंधकासुर वहीं आ धमका। उस समय वह दानव पूरे साधनों के साथ आया था। उसकी इच्छा थी कि वह युद्ध में चतुरंगिणी सेना के सहारे शंकर जी को मारकर उनकी पत्नी पार्वती का अपहरण कर ले। उसे सहसा इस प्रकार प्रहार के लिए उद्यत देखकर रुद्र भी युद्ध के लिए उद्यत हो गए। सभी देवता भी उनका साथ देने को तैयार हुए। फिर उन प्रभु ने वासुकी, तक्षक और धनंजय को स्मरण किया और उन्हें क्रम से अपना कंकड़ और करधनी बनाया। इतने में नील नाम से प्रसिद्ध एक प्रधान दैत्य हाथी का रूप धारण कर भगवान शंकर के पास आया। नंदी उसकी माया जान गए और वीरभद्र को बतलाया। बस क्या था, वीरभद्र ने भी सिंह का रूप धारण कर उसे तत्काल मार डाला। उस हाथी का चर्म अंजन के समान काला था। वीरभद्र ने उसकी चमड़ी उधेड़कर उसे भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। तब रुद्र ने उसे वस्त्र के स्थान पर पहन लिया। तभी से वे गजाजिनधारी हुए। इस प्रकार गज चर्म पहनकर उन्होंने श्वेत सर्प का भूषण भी धारण कर लिया। फिर हाथ में त्रिशूल लेकर अपने गणों के साथ उन्होंने अंधकासुर पर धावा बोल दिया।
अब देवताओं एवं दानवों में भीषण संग्राम प्रारंभ हो गया। उस अवसर पर इंद्र आदि सभी लोकपाल, सेनापति स्कंद एवं अन्य सभी देवता भी समरांगण में उतर आए। यह स्थिति देखकर नारद जी तुरंत भगवान नारायण के पास गए और बोले, भगवन, कैलाश पर देवताओं का दानवों के साथ घोर युद्ध हो रहा है। यह सुनना था कि भगवान जनार्दन भी हाथ में चक्र लेकर गरुड़ पर बैठे और युद्ध स्थल में पहुंचकर दानवों के साथ